पुराने दौर की वैसी बनी हुई है। ये देखें जी, यही पत्थर मतलब उन्होंने यूज़ किए थे। ये देखें यहाँ पे आपको लकड़ी के भी निशानात नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नाम लिखने वाले जो हरकत हैं वो भी की हुई हैं। सलाम यूट्यूब जावेद इकबाल सलाम मदीना हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और मदीना ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी जोहर की नमाज़ हुई है और जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद आपको जो है मस्जिद उमर बिन खत्ताब के पास लेकर जा रहा हूँ। उसकी ज़ियारत आपको करवाता हूँ और बताता हूँ कि भी आपने जब मस्जिद नबवी में आना है तो उसका रास्ता कौन सा है और कैसे आपने जो है वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए जाना है। अभी जो है यहाँ से मैं सहन पे हूँ इस टाइम और सामने आपको मस्जिद उमामा और मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आ रही होगी। इस साइड पे जो है 306 नंबर गेट है, 307, और वहाँ पे आपको जो है दिखाता हूँ गेट नंबर कौन सा है। और वहाँ से ही सीधा सीधा रास्ता है और सीधा ही रास्ता ही आपको बताता हूँ, ताकि जैसे ही आप यहाँ से निकलें सीधा वहाँ पर आप मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच जाए। ये आपने जो है ना 309 नंबर से निकलना है गेट से। आपकी इस साइड पे ये आप देख सकते हैं उमामा मस्जिद, मस्जिद अली, और ये सीधा रोड जा रही है। नीचे से साथ साथ पार्किंग है, पार्किंग के साथ आपने जो है ना इस साइड पे जाना है, इस वाली रोड पे। वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो स्पीड पे है, वैसे सुकून से 5 मिनट लग जाएंगे आपको पैदल जाते हुए। और इस साइड पे आप जाएंगे, इस साइड पे मस्जिद बिलाल है, मस्जिद बिलाल वाला जो एरिया है बाज़ार वगैरह है वो इस साइड पे है। वो आपको फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाता हूँ। इस साइड पे मस्जिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, जहाँ पे उनका घर हुआ करता था और इसी जगह पे ही उनको जो है बागियों ने शहीद कर दिया था घर में घुस के। वो भी आपको जो है नेक्स्ट किसी व्लॉग में फिर इस साइड का भी आपको ज़ियारत करवाता हूँ। अभी फ़िलहाल सीधा जा रहे हैं। यहाँ से रश वगैरह काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी नमाज हुई है ना, तो नमाज़ पढ़ के सारे नमाजी ज़ायरीन वगैरह अपने अपने होटलों को जा रहे हैं। 3 नंबर जो है ना अल मनाखा स्क्वायर, इससे राइट हो जाना है, सीधा नहीं जाना। यहाँ से राइट होते हुए फिर आगे बिल्कुल करीब में ही मस्जिद है, वो भी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे होटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और सड़कें जो है ना वो होटल से भी ज़्यादा है, तो फिर पता नहीं चलता बंदे को किधर हम मुड़ रहे हैं किधर जा रहे हैं। सेम लगती हैं बिल्डिंग वगैरह। ये देखें, फिर मैं इस साइड पे नहीं गया मेन रोड की तरफ, मैं ये साथ फिर इधर राइट हो गया था। यहाँ से आपको ये सामने मीनार भी नज़र आ रहा होगा इस साइड पे। अभी चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ से ये देखें मस्जिद नबवी भी आपको सामने ही नज़र आ रही है। और जो 309 नंबर गेट है, और जैसे ही फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे उसके साथ बस नंबर जो बस स्टॉप है जहाँ से आपको यहाँ मदीना की बस उठाती है 3 नंबर, उसके साथ बिल्कुल राइट हो जाना है आपने। और सामने आपको माशाल्लाह ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। ये देखें वैसी की वैसी बनी हुई है, थोड़ी बहुत जो है ना इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है।
ये देखें जी, ये वाली जो आपको ये पत्थर वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, ये उसी दौर के हैं। ये देखें, कभी कभी ये ओपन होती है। आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, यहाँ से अभी बंद की हुई है। ऑल टू ऑल जो है ना वही बिल्डिंग नहीं है इसमें, मतलब जहाँ से फिर काफ़ी अरसा भी गुजर गया है, जहाँ से कुछ मतलब टूट जाती है या बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी होती है, फिर दोबारा से नई बना देते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। वैसे ये देखें, ये भी देख सलाम यूट्यूब जावेद इकबाल, जावेद इकबाल व्लॉग्स। सलाम मदीना हेलो। ये देखें, ये बिल्कुल वही, ये देखें पुराने दौर की वैसी बनी हुई है। ये देखें जी, यही पत्थर मतलब उन्होंने यूज़ किए थे। ये देखें, यहाँ पे आपको लकड़ी के भी निशानात नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नाम लिखने वाले जो हरकत हैं वो भी की हुई हैं। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को, नाम वगैरह पे लिखते हैं। मैं उधर पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में भी जाऊँ, वहाँ पे भी कोई जगह होगी घूमने वाली, विज़िट करने वाली, मेन पॉइंट होगा, वहाँ भी नामों के साथ जो है ना लोगों ने उसको बिगाड़ा होता है। और ये देखें, ये मेरे ख्याल में पत्थर का है, पत्थर को तराश के वो जो यहाँ पे बनाया होगा उस दौर की। ये भी यानी कि जदीद काम है। ये देखें माशाल्लाह, वैसी की वैसे आसार मतलब के मस्जिद के हैं। ये भी गुंबद भी उसी दौर का है। ये उन्होंने जब वो यरूशलेम के खलीफा बने थे ना, खिलाफत मिली थी उस साइड पे, तो उस दौर में उन्होंने ये बनाई थी हिस्ट्री के मुताबिक। बाकी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसमें लिखा था कि भी ये उन्होंने जहाँ पे वो अदालत वगैरह लगाते थे तो उसके लिए ये मस्जिद जो है ना बनाई थी। यहाँ पे नमाज ईद की भी पढ़ते थे और यहाँ पे अदालत वगैरह भी लगाते थे फैसले वगैरह करने के लिए। तो वल्लाहु आलम सच मतलब कि भी हकीकत क्या है ये तो मालूम नहीं है। अगर आप में से किसी को मालूम है और वो हकीकत पे है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मालूम हो। बाकी इंशाल्लाह आगे आपको कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मस्जिद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ उनका घर था वो दिखाता हूँ। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह जो फिर अगली जगह ज़ियारत है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी ज़ियारत की वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो आपको मौसूल होती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।